औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है जो कि तकरीबन किसी भी बंदे पर FIR होती है, कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसको ये बात जानना उसके लिए ज़रूरी है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक है जी ज़मानत। ज़मानत क्या होती है, ज़मानत की इकसाम कितनी है और ज़मानत पर कौन कौन से सेक्शन लगते हैं और इसके साथ साथ कौन कौन सी अदालत किस किस दफात के तहत ज़मानत देती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले इसको जो है सेक्शन डील करते हैं 496, 496, 497, 498 एंड 498A CRPC के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये तीन सेक्शन जो हैं ये जमानत को डील करते हैं। जब भी जमानत दायर होती है तो इन्हीं तीन चार सेक्शंस में के तहत दायर होती है। सबसे पहले 496 जो है, 496 जो है, उसको समझते हैं कि ये क्या है। जब कोई बंदा गिरफ्तार होता है किसी भी जुर्म में, ऐसे अगर तो वो ऐसे जुर्म में गिरफ्तार हुआ है कि जो कि काबिल जमानत है, CRPC का जो शेड्यूल है उसके सेकंड स्केड्यूल में ये बात दी गई है कि कौन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, कौन कौन से कंपाउंडेबल हैं, कौन कौन से नॉन कंपाउंडेबल है। ये आप CRPC का स्केड्यूल देखेंगे तो उसमें इन तीनों कैटेगरीज को, दोनों कैटेगरीज को डिफरेंट किया गया है और अलग-अलग इनको लिखा गया है। अगर तो बेलेबल ऑफेंस सरजद हुआ है तो अदालत जो इलाका मजिस्ट्रेट के पास पुलिस उसको विद इन 24 आवर पेश करेगी और जब अदालत में वो बंदा पेश होगा तो उसी रिमांड पेपर पर, जो पुलिस रिमांड पेपर पेश करेगी, अदालत उसी रिमांड पेपर पर उसको बेल अलाउड कर देगी। और बेलेबल चूंकि ऑफेंसेस होंगे तो बेलेबल ऑफेंसेस में अदालत जो है विदाउट एनी डिले जमानत जो है उसी रिमांड पेपर पर मंजूर कर लेती है बगैर किसी एप्लीकेशन दायर किए। तो वो उसमें अदालत श्योरिटी मांग लेगी, मुचलका जिसको हम कहते हैं, जाती श्योरिटी भी अदालत मांग सकती है, जिसको हम कहते हैं कि पर्सनल श्योरिटी होती है। बंदा कोई भी अपना जिसके पास ID कार्ड है, पाकिस्तान का शहरी है, वो लिख कर दे दे कि मैं इसकी जमानत देता हूँ, फला फला एक परफॉर्मा फिल करना होता है। तो ये जमानत जब वो जमा करवा देंगे श्योरिटी तो रोक कर जेल चली जाएगी और बंदा फौरन रिहा हो जाएगा। अगर फौरन श्योरिटी दे दी जाती है तो बाज़ औक़ात अदालत के अंदर ही अदालत हुक्म दे देती है कि इसकी हथकड़ी खोल दी जाए। ये हो गया 496। अब आते हैं 497 CRPC के तहत। 497 जो है वो बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत से डील करता है। ऐसा कोई भी बंदा जब किसी जुर्म में गिरफ्तार होता है तो पुलिस उसको जब गिरफ्तार कर लेती है तो उसकी जमानत तब होती है। सबसे पहले समझने की बात यह है, जब तक वो बंदा फिजिकल रिमांड पर होगा, फॉर एग्जांपल पुलिस की कस्टडी में होगा, तो उसकी जमानत दायर नहीं हो सकती। उसकी जब अदालत समझेगी कि रिमांड इसको मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता और उसको जो है अदालत उसको भेज देती है जुडिशियल रिमांड पर, जेल में भेज देती है, तो तब जाके उस बंदे की जमानत दायर हो सकेगी। और वो जो जमानत दायर होगी वो 497 बाद अज़ गिरफ्तारी, पोस्ट अरेस्ट बेल उसको कहते हैं, वो दायर होगी 497 CRPC के तहत। और अब इसमें ये देखेंगे कि अदालत जो है उसकी ट्रायल की अदालत कौन सी है। अगर तो वो जुर्म ऐसे हैं, संगीन जुर्म है और उनका ट्रायल कोर्ट सेशन बनती है, तो फिर वो जमानत मजिस्ट्रेट के पास दायर नहीं होगी। कंसर्न जो इलाका मजिस्ट्रेट जिस थाने की हदूद में बंदा गिरफ्तार हुआ है, अगर तो वो ऑफेंसेस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट हैं तो फिर उसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जिसकी वो अदालत कंसर्न थाना होगा, इलाका मजिस्ट्रेट थाना, फॉर एग्जांपल इलाका मजिस्ट्रेट थाना सिटी विहाड़ी, तो उसकी अदालत में दायर होगा। तो ये हो गया जी, अगर तो वो ऑफेंस जो है वो हीनियस नहीं है और ट्राइबल बाई सेशन नहीं है। अगर वो ट्राइबल बाई सेशन होगा तो उसकी जमानत मजिस्ट्रेट के पास दायर नहीं होगी, बल्कि वो सीधी सेशन कोर्ट में दायर होगी, जिसका जो कोर्ट ट्रायल करने का इख्तियार रखती है। और इसके साथ साथ कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं या एंटी टेररिस्ट कोर्ट के होते हैं, तो फिर उनको चूंकि स्पेशल लॉ डील कर रहा होता है, तो फिर वो ट्रायबल बाय दैट स्पेशल कोर्ट जो भी उस
इलाके कंसर्न को जो भी सेशन कोर्ट जो है डील कर रही होगी, जो चाहे वो कोई भी सेशन जज हो सकता है, दहशतगर्दी का या एंटी करप्शन का, उस मखसूस स्पेशल कोर्ट में उसकी जमानत बाद गिरफ्तारी दायर होगी 497 सीआरपीसी के तहत। ये आपने समझ लिया। इसके बाद आता है जी 498 सीआरपीसी जो है वो प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल उसको कहते हैं जब किसी बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, उसे पता चल जाए कि मेरे खिलाफ फलां थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वो उसी इलाके की ज्यूरिसडिक्शन जो होगी, जो सेशन कोर्ट होगी, इसमें आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास फाइल नहीं करेंगे, बल्कि उस इलाका की, मतलब उस जिला की, उस डिस्ट्रिक्ट की जो भी सेशन कोर्ट होगी, तो उसमें आप बेल दायर कर। अगर तहसील है तो तहसील के अंदर जो हेड एडिशनल बैठा होगा उसकी कोर्ट में दायर होगी। तो ये आप जमानत जो है कबल गिरफ्तारी 498 के सेक्शन के तहत आप दायर करेंगे सेशन कोर्ट में। आप सेशन जज के पास दायर करेंगे, सेशन जज या खुद रख लेगा या किसी भी नेक्स्ट एडिशनल सेशन जज को फॉरवर्ड कर देगा। खास तौर पर तो सेशन कोर्ट्स को डिवाइड किया होता है, मार्किंग की होती है सेशन जज ने कि फलां एरिया का केस फलां एडिशनल सुनेगा, फलां एरिया का केस फलां एडिशनल सेशन जज सुनेगा। तो ये जब भी आप प्री अरेस्ट बेल दायर करेंगे तो वो आपकी सबसे पहले दिन ही आपको प्री अरेस्ट बेल दे दी जाएगी और पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। तो ये दायर कब होती है? जब बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए और उसको डर हो कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, तो वो अपनी जमानत जो है वो सेशन कोर्ट में दायर करेगा। और इसके साथ साथ ये बात भी इस यहां पर समझने की जरूरत है कि सेशन कोर्ट जो होगी वो कोई भी जमानत मंजूर कर सकते। एक तो पहले दिन आपकी जमानत मंजूर होगी, उसके बाद अदालत जो है नोटिस कर देगी तफ्तीशी अफसर को कि इस बंदे को बगैर गिरफ्तार किए शामिल तफ्तीश किया जाए। पुलिस उस बंदे को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी और बाद अज इन्वेस्टिगेशन तमाम मौकफ सुनने के बाद वो एक रिटन शेप में अदालत में रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे। या तो उसको कन्विक्ट करेंगे, अपनी तरफ से वो गुनाहगार लिख सकते हैं या बेगुनाह लिख सकते हैं, या जो भी सिचुएशन होगी उस केस के हवाले से जो भी सबूत मौजूद होंगे, एविडेंस मौजूद होगी, उस हवाले से वो अदालत को आगाह कर देंगे। अदालत इसमें मोस्टली जो हीनियस क्राइम होते हैं उनमें जमानत जो है वो कम मिलती है, लेकिन ये तमाम प्रोसेस होने के बाद अदालत देखेगी कि आया कि ये जमानत का मुस्तहिक है या नहीं है, तो अदालत उसको जमानत जो है या अलाउड कर देगी बाद में तमाम प्रोसेस होने के बाद, या अलाउड किस शेप में करेगी, जो पहले दिन जमानत उसको दी जाएगी उसके बाद वो अपना मुचलका अदालत में जमा कराएगा, जमानतनामा जमा कराएगा। उसके बाद जो है जब फाइनल ऑर्डर होगा या तो उसी जो पहले दी गई होती है उसको कंफर्म कर दिया जाएगा, जमानत उसको अदालत जो है वो कंफर्म कर देगी और वो बंदा की बेल जो है जिसको हम कहते हैं पक्की बेल हो गई है। और सेकेंडली अगर नहीं होती, कोर्ट समझती है कि ये बंदा इसकी शामिल तफ्तीश होना इसको जरूरी है, फिजिकल कस्टडी जो है इसकी पुलिस को इसकी जरूरत है और इसकी फिजिकल कस्टडी के बगैर ये केस सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर अदालत उसकी जमानत खारिज कर सकती है। तो ये आज की जो है जमानत के। और एक और सेक्शन 498 ए जो सेक्शन है वो डील करता है कोई भी बंदा किसी भी हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ले सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ सियासतदानों के खिलाफ पंजाब में मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन वो सिंध हाई कोर्ट से या किसी भी दूसरी हाई कोर्ट से जो कि फॉर एग्जांपल लाहौर में हुआ है, तो वो पिंडी हाई कोर्ट से उसका जो है वो प्रोटेक्टिव बेल लेकर पेश होता है। प्रोटेक्टिव बेल अदालत चंद दिनों की बेल ग्रांट करती है कि इसको गिरफ्तार ना किया जाए जो इसके खिलाफ मुकदमा फलां दर्ज हुआ है, जब तक ये अपने मुतलका जो अदालत है वहां पे जाके जमानत दायर नहीं कर लेता तब तक इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये 498 ए का सेक्शन भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जमानत किन ग्राउंड्स पर होती है, कौन कौन सी ग्राउंड्स जो है जरूरी होती हैं जमानत देने के लिए, जमानत मंजूर करने के लिए, प्री अरेस्ट की क्या ग्राउंड्स हैं, पोस्ट अरेस्ट की क्या ग्राउंड्स हैं, ये तमाम चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।